रावण को श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी। बात साधारण है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूंछ से ही क्यों चिढ़ थी? पूंछ शब्द में श्लेष है। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, और समाज में लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जिससे भी पूछो कि भाई इनका क्या हाल है, तो लोग प्रशंसा करने में कहते इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, और आदमी खुश होता है कि हमारी पूंछ है। आज देखो कई घरों के बाहर वयोवृद्ध व्यक्ति मिल जाते हैं, बड़े उदास। उनसे पूछो क्या बात है, तो पहले तो नहीं बोलते, कुछ नहीं नहीं फिर भी क्या बताएं, बोलो। का इस घर में अब हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो, रोना भी इसी बात का है कि पूंछ नहीं रही, और प्रशंसा भी इसी बात की है कि बड़ी पूंछ है। लोग कहते हैं उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और मुझे लगता है कि सारे संसार में झगड़ा ही ये पूंछ का ही है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। और रावण को भी श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूंछ। लंका में तो हमारी ही पूंछ रहनी चाहिए, लंका हमारी और पूंछ इनकी। उसे पूंछ सहन ही नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात यह है कि हमेशा हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती है। रावण को भी सहन नहीं हो रही ये पूंछ, लेकिन एक और अद्भुत बात है, रावण इस पूंछ को जला देना चाहता है। जलने वाले तो जलाएंगे ही, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलाएंगे ही। हालांकि हनुमान जी ने इस पूंछ को कुछ नहीं समझा। जब रावण बोला कि बंदर को